Now we have to give double effects of adjustments. ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको जो एडजस्टमेंट्स दिए, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स. हर एक एडजस्टमेंट्स के भी आपको डबल इफेक्ट्स कंप्लीट करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31st March 92 was 40,100. Stock of goods on 31st March 92 was rupees 40,100. एडजस्टमेंट के अंदर ये जो स्टॉक है, एडजस्टमेंट के अंदर ये जो स्टॉक है, दिस इज ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक. ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है. तो क्लोजिंग स्टॉक, इसके दो इफेक्ट्स देना है. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स देना है. फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक. अमाउंट है 40,100 आउटसाइड कॉलम. 40,100 in the outside column. Trading account credit side by closing stock. इसका सेकेंड इफेक्ट देना है. क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट एसेट साइड. बैलेंस शीट एसेट साइड. तो एसेट साइड में आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक. आउटसाइड कॉलम, अमाउंट आउटसाइड कॉलम 40,100. ये हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट. स्टॉक ऑफ गुड्स वाज रुपीस 40,100. तो 40,100 के दो इफेक्ट्स दिए. ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में भी लिखा है एसेट साइड में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक. Second adjustment, depreciate machinery at 15% per annum. Depreciate machinery at 15% per annum. तो adjustment है, adjustment आपको देखना है depreciation on asset. Depreciation on asset, इसका पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट है deduct from respective asset. Deduct from रिस्पेक्टिव एसेट. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये जो मशीनरी लिखा है इसमें से आपको डिडक्ट करना है. बैलेंस शीट में मशीनरी में से माइनस करना है, माइनस 15% डेप्रिसिएशन. बैलेंस शीट एसेट साइड डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. पहला इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. व्हाट इज रिस्पेक्टिव एसेट? मशीनरी, दिस इज योर एसेट. तो मशीनरी में से क्या करना है, माइनस करना है 15% डेप्रिसिएशन. ये 15%, ये मशीनरी का जो अमाउंट है 18,000, मशीनरी का अमाउंट है 18,000, इस पे कैलकुलेट करना है 15%. तो 18,000 का 15% 2,700. 18,000 का 15% तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा आपका 2,700. 18,000 में से माइनस करना है 2,700, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 15,300. मशीनरी का अमाउंट है 18,000, माइनस किया 15% डेप्रिसिएशन. ये 15% 18,000 में कैलकुलेट किया, तो 18,000 का 15% दैट अमाउंट कम्स टू 2,700. 18,000 में से माइनस किया 2,700, आउटसाइड कॉलम में लिखा है 15,300. ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट. डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट, आपको सेकेंड इफेक्ट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस द डेबिट साइड. तो प्रॉफिट लॉस में लिखना है आपको 2, डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके लिखना है मशीनरी. आउटसाइड कॉलम में
आउटसाइड कॉलम 2700। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, इसका दूसरा इफेक्ट दिया, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट का दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड। तो प्रॉफिट लॉस में लिखा है टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके लिखा है मशीनरी, आउटसाइड कॉलम में 2700। थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट है there were outstanding liabilities, there were outstanding liabilities in respect of wages rupees 250, salaries rupees 450. There were outstanding liabilities in respect of wages 250, salaries 450. Wages and salaries, wages and salaries, these two are expenses. Wages and salaries, ये क्या है? ये expenses है, तो adjustment will be called as outstanding expenses. Adjustment is outstanding expenses. तो outstanding expenses इसके double effects, outstanding expenses के double effects. आपको जो एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, इसमें एडजस्टमेंट नंबर 4 फाइनल अकाउंट के जो आपको एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया हुआ है, उसमें एडजस्टमेंट नंबर 4 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट है ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको वेजेस के अंदर ऐड करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस के अंदर ऐड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको सैलरीज के अंदर ऐड करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड करना है, प्लस आउटस्टैंडिंग, ऐड करते समय वर्ड लिखना है आउटस्टैंडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट ऐड टू द वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 250, ये ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 6250, वेजेस के अंदर ऐड किया आउटस्टैंडिंग 250, ऐड करके आउटसाइड कॉलम में लिखा है 6250। प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज के अंदर ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 450, सैलरीज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज के अंदर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग 450, ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 2450, सैलरी का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट है 2450। नाउ द सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट ये है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज द लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में आपको लिखना है, लायबिलिटी साइड पे लिखना है आउटस्टैंडिंग, इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करके लिखना है वेजेस आउटसाइड कॉलम 250, सैलरीज आउटसाइड कॉलम 450। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे टाइटल दिया है आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन करके लिखा है वेजेस आउटसाइड कॉलम में 250, सैलरीज 450। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड किया आउटस्टैंडिंग 250 ऐड किया, प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज के अंदर ऐड किया आउटस्टैंडिंग 450, एंड इसका सेकंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, इसका सेकंड इफेक्ट दिया। फोर्थ एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹95, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹95। एडवांस इट मींस प्रीपेड, एडवांस का मीनिंग है प्रीपेड,
इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंस। इंश्योरेंस ये क्या है? ये एक्सपेंस है, तो एडजस्टमेंट विल बी कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। इंश्योरेंस इज एक्सपेंस, एडवांस का मीनिंग है प्रीपेड, तो एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस इसके डबल इफेक्ट्स, प्रीपेड एक्सपेंस इसके डबल इफेक्ट्स। फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट है, इसमें एडजस्टमेंट नंबर है 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो इंश्योरेंस लिखा हुआ है, इसमें से आपको डिडक्ट करना है, माइनस करना है, माइनस प्रीपेड। ₹95 माइनस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस में से माइनस करना है प्रीपेड। कितना माइनस करना है? ₹95 को माइनस करना है। माइनस करके आउटसाइड कॉलम में ₹50। इंश्योरेंस का अमाउंट है 145 में से माइनस किया प्रीपेड 95, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में ₹50। ये जो ₹95 जो माइनस किए इंश्योरेंस में से, ये जो ₹95 जो माइनस किए, इसका सेकंड इफेक्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस का ₹95 का सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट आपको दिया है यहाँ पे, फिफ्थ एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में आपको लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटसाइड कॉलम में लिखना है 95। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस में से माइनस किया प्रीपेड 95, और ये ₹95 का सेकंड इफेक्ट दिया, बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 95। Now the last adjustment. In this last adjustment, there are two adjustments are there. ये जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है, इसके अंदर दो एडजस्टमेंट है। फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ एडजस्टमेंट का फर्स्ट पार्ट, राइट ऑफ ₹250 as further bad debts, राइट ऑफ ₹250 as further bad debts। ये 250 के डबल इफेक्ट्स, ये बैड डेट जो एडजस्टमेंट है 250, इसके डबल इफेक्ट्स, राइट ऑफ 250 as further bad debts। तो एडजस्टमेंट कौन सा है? एडजस्टमेंट है बैड डेट्स। तो 250 इसके डबल इफेक्ट्स देना है आपको। जो फाइनल अकाउंट का जो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट दिया हुआ है, उसके अंदर है एडजस्टमेंट नंबर 8। फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट का जो आपको लिस्ट दिया हुआ है, उसके अंदर है एडजस्टमेंट नंबर 8। ये 8th एडजस्टमेंट है बैड डेट्स, 8th एडजस्टमेंट इज बैड डेट्स। इसका पहला इफेक्ट, बैड डेट्स का पहला इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। तो बैलेंस शीट में ये एसेट साइड पे लिखा है ट्रेड डेटर्स, इसमें से आपको डिडक्ट करना है, माइनस करते समय आपको लिखना है बैड डेट्स। बैलेंस शीट एसेट साइड ट्रेड डेटर्स में से आपको डिडक्ट करना है बैड डेट्स। अमाउंट ऑफ द बैड डेट्स इज 250, माइनस करके ये 250 माइनस करके अमाउंट इनर कॉलम में रखना है। बैड डेट्स का अमाउंट है 250, ये माइनस करके अमाउंट इनर कॉलम में रखना है। तो 35,000 माइनस 250, इनर कॉलम में 34,750। डेटर्स में से माइनस किया बैड डेट्स 250, माइनस करके फिगर रुपीस के इनर कॉलम में रखना है। डेटर्स का जो अमाउंट है ये रुपीस के इनर कॉलम में रखना है 34,750।
250 इसका सेकंड इफेक्ट देना है। बैड डेट्स ये जो 250 माइनस किया इसका सेकंड इफेक्ट, तो बैड डेट्स का सेकंड इफेक्ट एट्थ एडजस्टमेंट है बैड डेट्स, इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां पे डेबिट साइड पे बैड डेट्स वर्ड लिखा है, इसके अंदर आपको ऐड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो बैड डेट्स वर्ड लिखा है इसमें ऐड करना है। ऐड करते समय आपको लिखना है फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स 250। प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स जो वर्ड है उसमें ऐड करना है। ऐड करते समय आपको लिखना है फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है 250। तो पहला जो इफेक्ट है बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस किया बैड डेट्स, बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स में से माइनस किया बैड डेट्स 250 एंड ये 250 का इफेक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स के अंदर ऐड किया फर्दर बैड डेट्स 250। ये जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है इसका सेकंड पार्ट, फिफ्थ एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट, एंड प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 4% ऑन डेटर्स, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 4% ऑन डेटर्स। तो ये एडजस्टमेंट के आगे लिखा है न्यू आरटीडी, डाउटफुल डेट्स इट मींस न्यू आरटीडी। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इसके डबल इफेक्ट्स, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 4% ऑन डेटर्स। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इसके डबल इफेक्ट्स। फाइनल अकाउंट के आपको जो एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया हुआ है उसमें एडजस्टमेंट नंबर है 9। फाइनल अकाउंट के जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट के अंदर है एडजस्टमेंट नंबर 9 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका पहला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स में से आपको फिर से माइनस करना है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये जो ट्रेड डेटर्स है ये डेटर्स में से क्या करना है डिडक्ट करना है माइनस 4% आरडीडी। ये जो 4% है ये 4% आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है 4%, दिस इज गिवन द एडजस्टमेंट। तो बैलेंस शीट एसेट साइड ये जो ट्रेड डेटर्स है ये डेटर्स में से क्या करना है माइनस करना है 4% आरडीडी। अभी ये जो 4% है ये 4% 34,750 पे निकलना है। दिस 4% you have to calculate on 34,750। डेटर्स का जो रिमेनिंग अमाउंट है, डेटर्स का अमाउंट है 34,750। तो 34,750 इस पे कैलकुलेट करना है 4%, तो वो अमाउंट आएगा 1,390। 34,750 इस पे कैलकुलेट किया 4%। 34,750 ये जो डेटर्स का रिमेनिंग अमाउंट है, डेटर्स का ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इस पे कैलकुलेट किया 4%। तो 34,750 पे 4%, तो आरबीडी का अमाउंट आता है 1,390। 1,390 माइनस करके आउटसाइड कॉलम लेना है, माइनस करके आउटसाइड कॉलम, आउटसाइड कॉलम में आ रहा है 33,360। डेटर्स का
33,360 33,360। ये जो आरडीडी माइनस किया 1390, इसका सेकंड इफेक्ट डेटस में से ये जो आरडीडी माइनस किया 1390, इसका सेकंड इफेक्ट देना है। आरडीडी का सेकंड इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट आपको दिया यहां पे। नाइन्थ एडजस्टमेंट है, उसका दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एड इन बैड डेट्स। नाइन्थ एडजस्टमेंट जो है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एड इन बैड डेट्स। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, बैड डेट्स के अंदर आपको ऐड करना है, प्लस न्यू आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट्स जो वर्ड है इसमें ऐड करना है, प्लस न्यू आरडीडी इनर कॉलम में 1390 प्लस न्यू आरडीडी इनर कॉलम 1390। अभी बैड डेट्स का अमाउंट है 600, फर्दर बैड डेट्स के 250, न्यू आरडीडी 1390। ये तीनों फिगर का टोटल करना है। बैड डेट्स 600, फर्दर बैड डेट्स के 250, न्यू आरडीडी 1390, ये तीनों फिगर का इनर कॉलम में टोटल करना है। टोटल इनर कॉलम में ही करना है। तो इनर कॉलम में आ रहा है 2240, बैड डेट 600, फर्दर बैड डेट 250, न्यू आरडीडी 1390। तो तीनों का टोटल आ गया इनर कॉलम में 2240, इसमें से माइनस करना है ओल्ड आरडीडी 800। 2240 में से माइनस करना है ओल्ड आरडीडी 800, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 1440, बैड डेट 600 प्लस फर्दर बैड डेट्स के 250 प्लस न्यू आरडीडी 1390, टोटल हो गया 2240, माइनस किया ओल्ड आरडीडी 800, आउटसाइड कॉलम में 1440। तो these are the double effects of adjustments of problem number 23.